बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं पीर साहब से। आपकी तबीयत नासाज है पीर साहब, जरा आहिस्ता बोला कीजिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपका क्या है, कुछ भी सुनकर क्या समझ लेते हैं। खैर, अब क्या सुना? तुम नाज़ से शादी करना चाहते हो? और अगर मैं कुछ गैर शरई कर रहा हूं तो आप मना कर दीजिए मुझे। हमारे पुरखों में तुम वो वाहिद शख्सियत हो जिसका पूरा वजूद अंदर और बाहर से काला ही काला। आपका जो मन चाहे मेरे बारे में समझते रहिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि इस उम्र में इस शरई काम से मना करके मुझे खुद को गुनहगार न कीजिए। वासिम, तो नहीं छोड़ूंगा बस, मैं तुम्हें देख लूंगा। क्या हुआ? मेरी शहजादी रो रही है। मुझे छोटी सरकार से बहुत डर लगता है। मेरे होते हुए छोटी सरकार से डर कैसे? अगर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। किसी की शर्मा गई थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, मेरी माँ और चाचा मियाँ इस घर से अब कहीं नहीं जाएंगे। इसके अलावा और कोई चॉइस है हमारे पास? अब क्या मैं अपनी मम्मी को होटल में ठहराऊं? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? पूरी दुनिया घूमती है मेरी सास, होटल्स में रहना तो उन्हें पसंद है। क्या? क्या? उन्होंने मुझे खुद ही बताया था एक दिन ये। शर्म से मर नहीं जाऊंगा मैं और तुम भी? ये घर जो कि दरअसल शान सुल्तान का, इसके बावजूद वो होटल में ठहरेंगी, इधर नहीं। नदीम, अगर मुझसे ऐसी बात करोगे ना तो बेटा, हमारी वजह से आप लोग आपस में न झगड़े। मैं ढूंढता हूँ कोई किराए का मकान। नदीम की मम्मी को जहमत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, हम भले लुट जाएं। फाखरा बेगम, बेवजन और बेवक्त बात करने की वजह जान सके कभी आप? क्या मतलब है? बाद में बताऊंगा आपको। एक बात और नदीम बेटा, दिलावर के फार्म हाउस हम एक बार चले गए, लेकिन अब जाना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। चाचा मियाँ, क्या हो गया आपको यार? लेकिन अब आप दोनों को मैं उठाकर सड़क पर भी तो नहीं खड़ा कर सकता। कोई ना कोई तो ठिकाना देखना पड़ेगा। उन्हें तुम्हारी जरूरत है इस वक्त, और इस बात का एहसास है मुझे। शुक्र है, शुक्र है कि इस घर में किसी को तो मेरी परेशानियों और मजबूरियों का ख्याल है। लेकिन जो मुझसे बेखबर है, उन्हें मैं अपनी मां से किसी सूरत बेपरवाह नहीं होने दूंगा, और वो ये बात अच्छी तरह समझ लें। खैर, मैं ऑफिस जा रही हूँ। रोका था मैंने तो, मना किया था कि नताशा को मकान बेचने के लिए मेरे सामने खड़ा मत करो। और भुगतो दर बदरी। मैं क्यों भुगतूं? उसे देखो ना, जिसे दूसरा शौहर भी लात मार के निकल गया। शट अप! तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उन्होंने मम्मी के साथ क्या सलूक किया है। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। नदीम, ये तो होना ही था। तुम्हारी मम्मी ने भी तो इतनी आसानी से अपने जवान शौहर के सामने अपनी खूबसूरत और जवान भांजी को बतौर बीवी पेश कर दिया। खोया पानी में ही आग लगा दी। अब हाथ भी ना चले क्या? It's just not that. आतरा खाला ने उनको मारा है। बेजी ने उनको 2 दिन तक कमरे में बंद किया, उनसे फोन भी ले लिया। चाहता है कि सबको लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दूं। रिलैक्स रिलैक्स माय लव, क्या हो गया?
तलाक तो चाचा मियाँ ने भी तो दी थी ना मम्मी को, तब तो उन्हें तो गुस्सा नहीं आया था। क्या सिर्फ उनकी गलती नहीं थी, तब उनके साथ वो परवेज भी था, है ना? मेरी मम्मी का बीजी के साथ कोई चक्कर नहीं था डैड की मौजूदगी में। वो सिर्फ उनका दोस्त था। हाँ, ये जरूर है कि उसने फायदा उठाया सिचुएशन का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे मुंह से मैं पहले भी सुन चुका मम्मी के बारे में, लेकिन मैंने हमेशा इग्नोर किया है। लेकिन अब रिलैक्स माय लव, रिलैक्स। अरे अरे, मेरी बेगम साहबा इतनी खामोश उदास यहाँ खड़ी हैं, खैर तो है? आप मुझे बहुत इग्नोर कर रहे हैं बीजी। Am I ignoring you? हर वक्त रज़ियुद्दीन का काम, हर वक्त कोई ना कोई मसरूफियत। हाय हाय मेरी जान, ये जो हम इतने पुरसकून और प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं ना, वो इसलिए कि रज़ियुद्दीन का हाथ है हमारे सर पर। आगे बिजनेस के ऐसे ऐसे चांस मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हें क्या बताऊं नौशी, बारिश की तरह पैसा हम पर निछावर होगा, बारिश की तरह। तो क्या हम बाहर शिफ्ट हो जाएंगे? तुम चलोगी मेरे साथ क्या? बीजी, हाउ इज इट पॉसिबल? मेरा करियर और अम्मा। तो अम्मा को भी साथ ले जाएंगे। हाँ हाँ, बस दुआ करो कि शाहना सुल्तान हम पर कोई अटैक ना करे। एक हफ्ता हो गया है, अभी तक कोई शोर तो नहीं आया। हाँ, नदीम ने मेरे क्वालिटी वाले ताले उतार कर नए ताले लगवा दिए। हाँ, ये हुआ। लेकिन जानती हो, रज़ियुद्दीन तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने के बारे में सोच रहे हैं। अम्मा बहुत अपसेट है उस सलूक की वजह से जो शाहाना सुल्तान के साथ हो रहा है। हाँ, लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं? शाहाना के रवैये से जो कुछ भी हुआ तो नुकसान किसका हुआ? उसने हम सबको खो दिया। लेकिन एक बात जरूर हुई है। क्या? भाई, मुझे तुम मिल गई। और सुनो, हम हनीमून पे जा रहे हैं, अम्मा भी नहीं जा रही। हाँ हाँ, कह दिया तो कह दिया। बीजी, तुम्हें जाना होगा, मैंने कह दिया। डाउन भाई, अम्मा को बाद में किसी ट्रिप पे ले चलेंगे। थैंक यू सो मच मॉम, आपने मेरी इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया। मजबूरी है बेटा, एक एक करके सभी रिश्ते रेत बनकर मेरे हाथ से सरक गए। मेरी वाहिद औलाद, दोस्त, रिश्तेदार, सभी कुछ तुम ही तो। अब बस ये फाखरा बेगम और उनके शौहर को भूल जाएं और अपनी बहू और मुझ पर तवज्जो दें। मैं सच कह रहा हूँ मॉम, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस वो बेवफा परवेज और खुशी और नादरा घर पे कब्जा करके बैठे हुए, मुझे अपनी बेबसी में बहुत घिन आती है ना, बहुत छोटा लगता है। आप इजाजत दें तो मैं एक सेकंड में उन सबको वहां से उठाकर बाहर फेंक दूं। बेटा, केस अदालत में है और मेरा वकील बहुत समझदार है, बहुत अच्छी तरह मेरा केस लड़ रहा है। किसी फैसले तक इंतजार तो करना होगा ना। अब बस कराची वाला बंगला जल्दी से उनसे छुड़वाएं, उसको बेचें और फिर मेरे पास इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे डैड और फाखरा के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको तो जाना होगा बहुत जल्द। ट्रस्ट मी मॉम। मुझे लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ, मैं वापस अरे आती नहीं हूँ। नहीं नहीं, इधर आओ मेरे पास। हालात चाहे जैसी भी हो, तुम मेरी बहू थी
हो और हमेशा रहोगी। और तुम मियां मिट्ठू, हमेशा याद रखना ये बात। माँ मुझे तो हमेशा याद रहती है ये बात। अब कुछ अच्छी बातें इन्हें भी याद करवा दे।